हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी वन लाइनर का केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम फिजिक्स पूरा का पूरा खत्म कर लिए। 1 से 10 पार्ट तक फिजिक्स का खत्म हो गया है। 1 से 10 पार्ट में सब में किसी में 20 मिनट का है, कोई 32 मिनट का है, तो इसी के अप्रोक्स 20 से 32 के बीच में ही है। ठीक है, और ये 10 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है। और फिजिक्स में देखिए होता क्या है कि जितना भी एग्जाम है आप जीके की वजह से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पीछे चले जाते हैं, आपका मार्क्स कम आ जाता है। तो और ये साइंस वाला जो पोर्शन है ना, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो साइंस का पूरा पोर्शन देखिए, फिजिक्स पूरा का वीडियो जाके देखिए, 2-3 बार देखिए। अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री को पूरा का पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको देखने क्या 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 पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये पढ़ना है। देखिए ये एनसीईआरटी जो 6 क्लास से 12 क्लास तक का एक बुक आता है ना, सार संग्रह करके समरी वाला, वही उसी बुक का पीडीएफ है ये। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा में एसिड, बेसिस एंड साल्ट, ये है। ठीक है, तीसरा आगे वाला चैप्टर में और क्या है, मेटल्स के बारे में है। ठीक है, इसके बाद है आपका मेटल्स को आप देख लीजिएगा तो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स के बाद क्या है, एलॉयज और मेटलॉइड्स है। इसके बाद है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन एंड गैसियस लॉ है। और कौन सा चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग, मिसेलेनियस है। इतना ही चैप्टर है इसमें। ठीक है, और इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और थोड़ा कर लेते हैं, नहीं इतना ही ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एटम इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, मतलब जो हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, जिस ऑर्डर में करते हैं एटम में, उसको कौन सा प्रिंसिपल से कंट्रोल होता है, वो कौन से प्रिंसिपल से होता है, तो एक्चुअली वो अफबाउ प्रिंसिपल से होता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल से ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एटम इज कंट्रोल्ड बाय अफबाउ प्रिंसिपल। सेकेंड नंबर, एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर, ऐसा एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए आर डिफरेंट बट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस आर नोन एज। देखिए एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो सेम है। तो न्यूट्रॉन का संख्या सेम है आइसोटोन में, तो आइसोटोन्स हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का संख्या सेम है, बाकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटोन्स हो जाएगा। ठीक है, with reference to the atom of the chemical element, with reference to the atom of the with reference to the atom of the chemical element, the magnetic quantum number is related to। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस का क्या कंपोनेंट है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस का अगर कोई पूछ दे कि कंपोनेंट क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसा एटम जिसपे कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और से इलेक्ट्रॉन हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो उसको उसको हम बोलेंगे आइसोटोप। क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स बोलेंगे। अब यहाँ पे व्हाट आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, व्हाट आर द न्यूक्लियस, व्हाट आर इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है हीलियम के न्यूक्लियस में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो रेशियो क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, 1837:1 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1837:1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है और इन ए सिंगल एटम कैन नॉट हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ये साइंटिस्ट, ये कौन से साइंटिस्ट इस रूल को दिए थे कि ये नहीं हो सकता है, तो वॉल्फगैंग पॉली इन्होंने ही दिया था इसको।
विच इज द ओनली एलिमेंट हुज नेम ऑफ आइसोटॉप्स आर डिफरेंट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि आइसोटॉप्स का नेम जो है ना वो डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें आपका प्रोशियम प्रोटियम आ जाएगा, ड्यूटोरियम आ जाएगा, टेट्रियम ट्राइसियम आ जाएगा। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप होता है ना, प्रोटियम ड्यूटोरियम ट्राइसियम। विच एलिमेंट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप। कौन सा एलिमेंट के पास जो है ना ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप होता है, तो पोलोनियम के पास होता है। पोलोनियम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप होता है, 33 आइसोटॉप होता है। पोलोनियम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होता है और वो कितना होता है, 33 होता है। विच एलिमेंट इज द मोस्ट एबाडेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है मोस्ट अबांडेंट होता है यूनिवर्स में, तो हाइड्रोजन होता है। ये आप याद रखिएगा। मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन के पास -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है न्यूट्रल 0 होता है। रिलेटिव चार्ज अगर हम देखें तो इसका -1 होगा, इसका +1 होगा, इसका 0 होगा। और मास देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻13 31 kg होता है। प्रोटॉन का 1.67262 इंटू 10⁻27 होता है। न्यूट्रॉन का 1.67493 इंटू 10⁻27 होता है। देखिए मास, एटॉमिक मास यूनिट है ये, एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का नियरली 0 के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, कौन इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन का, तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का किसने किया था, तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में सबसे स्मॉल यूनिट किसका होता है, सबसे छोटा पार्टिकल मोलिकुल्स होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोलिकुल्स। व्हाट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करता है, तो एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करता है। व्हाट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा जो कि प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है एलिमेंट का। विच मॉडल इज कंसिडर्ड टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा मॉडल जो है ना ये कंसिडर होता है कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का, तो नील्स बोर्स मॉडल होता है। ठीक है, विच मॉडल इज कंसर्न टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, तो नील्स बोर मॉडल होता है। व्हाट आर द प्रोटॉन्स लोकेटेड इन द एटम। एटम में कौन सा प्रोटॉन लोकेटेड है, तो इनसाइड एंड न्यूक्लियस। इनसाइड मतलब प्रोटॉन कहाँ पे एटम में लोकेटेड होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर लोकेट होता है। हु प्रेजेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने प्रेजेंट किया था, तो दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। याद रखिएगा आप, दिमित्री मेंडलीफ जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट की थी। हु द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ओस्टवाल्ड इन ईच ईयर। जो मोल वर्ड है ना ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था विलियम ओस्टवाल्ड से, तो 1896 में, 1896 में मोल जो है ना ये इंट्रोड्यूस होते हैं विलियम ओस्टवाल्ड। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसने कंसिडर किया था, तो एंटोनियो लेवोजियर जो है ना ये फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्हीं को ही फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोनियो लेवोजियर को। लेवोजियर जो है ना ये केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोजियर। व्हाट नेम डिड डाल्टन गिव टू द मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड एटम। डाल्टन जो है ना मॉलिक्यूल्स का क्या नाम दिया है, तो कंपाउंड एटम। इन विच मॉलिक्यूल इज द बॉन्ड एंगल मैक्सिमम। किस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है। किस में मैक्सिमम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है, ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज द इंक्रीजिंग आयनिक ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का आयनिक ऑर्डर, तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इस तरह के ऑर्डर में होगा। ठीक है,
एटॉमिक एलिमेंट नंबर 29 किससे रिलेटेड है? तो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। अब ये याद रखिएगा, जो देखिए जो जो इस तरह का क्वेश्चन है ना वो स्पेसिफिक आया हुआ क्वेश्चन है, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एटॉमिक एलिमेंट नंबर 29 है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। वैलेंसी कितना होता है नोबल गैस का? 0 होता है। वैलेंसी नोबल गैस का कितना होता है? 0 होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैलेंसी ऑफ एन ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन? तो वैलेंसी इंक्रीज करेगा अगर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है O2 2+ से लेके मान लीजिए O2 4+ होता है, चाहे कुछ भी ऐसा टाइप का ऑक्सीडेशन होता है, तो आपका क्या होता है? वैलेंसी इंक्रीज करता है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इज न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो किस टाइप का पार्टिकल है? तो टेम्पोररी पार्टिकल है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। द बोर्स एटॉमिक मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट्स विच थ्योरी? तो हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब देखिए एक लंबा सा जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का, वो होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए सेल, सेल में आपका होता है के सेल, एल सेल, के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे होता है। यहाँ पे के सेल में एन का वैल्यू 1 ले लिए, एन का वैल्यू 2 3 4 5 6 7। अब सब सेल में के का वैल्यू आपका 1s हो जाता है। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन एस से हम लोग करते हैं, एस ऑर्बिटल से। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में आपका 2 हो जाएगा एस पी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये n स्क्वायर है, ये आपका n हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो गया ना, तो एसपीडी होता है, एसपीडीएफ होता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया तो एसपीडीएफजी, और 6 हो गया तो एसपीडीएफजीएच, 7 हो गया एसपीडीएफजीएचआई। तो यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, ठीक है, तो इसका डबल होता है, हाफ होता है, 2n स्क्वायर होता है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप n स्क्वायर याद रखिएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n स्क्वायर आप याद रखिएगा, ऑर्बिटल n स्क्वायर। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर मतलब 2 × 1 2, 4 × 2 8, 9 × 2 18, 16 × 2 32, 25 × 2 50, 36 × 2 72, 49 × 9 98। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट पासेस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है? तो इसका स्पीड जो है ना वो सेम होगा, इट्स स्पीड विल बी सेम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट पासेस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका स्पीड जो हो जाएगा सेम होगा। हु प्रोपाउंडेड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को किसने प्रोपाउंड किया था? तो डब्ल्यू कोसेल एंड जीएन लेवेसिस 1916 में, डब्ल्यू कोसेल एंड जीएन लेवेसिस जो उन्होंने किया था। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू? तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट जो है ना वो किसके इक्वल होता है? तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होता है। ठीक है, कंपाउंड विथ विच बॉन्ड्स कैन एक्सिबिट आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, आइसोमेरिज्म कंपाउंड, वैसा कंपाउंड, ठीक है, वैसा कंपाउंड जो कि कैन एक्सिबिट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड करता है? तो कोवैलेंट कंपाउंड का करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्या कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में द एटॉम हुज मास नंबर आर इक्वल। ठीक है, देखिए ये वाला आपको आइसोमेरिज्म के बारे में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, मतलब जिसका फॉर्मूला सेम होता है बट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में आप लिखिए। आइसोमेरिज्म के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेम आपका क्या होता है? सेम काइंड ऑफ एटम होता है, मतलब सेम फार्मूला होता है, सेम फार्मूला होता है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल और प्लस केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, द दोज एटम हुज मास नंबर आर इक्वल,
वैसा एटम जिसमें कि मास नंबर उसका इक्वल होगा, मास नंबर आर इक्वल बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। आइसोबार में मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और नॉन एज आइसोबार्स एग्जांपल इसका आर्गन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का देखिए एटॉमिक मास सेम है जबकि एटॉमिक नंबर 18 और 19 है, तो ये याद रखिएगा। हाउ आर द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना ये कैसे फॉर्म होता है, तो बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। To which force are the molecules of covalent compound linked together, तो van der Waal forces, to which forces are the molecules of covalent compound linked together, तो van der Waal force होता है। which element is a molecule that despite having covalent bond is a good conductor of electricity, तो graphite which is a form of carbon, किस एलिमेंट मॉलिक्यूल में, विच एलिमेंट इज ए मॉलिक्यूल दैट डिस्पाइट हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट, और which is a form of carbon, which bond is found between atoms in metallic solid, which bond is found between atoms, which bond is found between atoms in a metallic solid, तो metallic bond हो जाएगा। what type of covalent bond, जैसे कि H2 O2 O3 Cl2 form, तो नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। Who gave the modern idea of the structure of an atom, तो इरविन स्क्रॉन्डिजर 1926 में। What does the serial number of a cell signify, serial number of cell signify क्या करता है, तो number of subcell in that cell, number of subcell in that cell होता है। Who gave Avogadro number, तो जोसेफ लॉसमिट होता है। which bond is present in sodium chloride, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना ये सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड जो है सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट न्यूक्लियस, ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट को एग्जैक्टली शो करता है। वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ईच एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस सेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। The outermost shell of each atom is called its valence shell and the electron present in that shell are called valence electron. What is the name of latest discovery related to the state of matter, तो Bose-Einstein condensate होता है। What is the name of latest discovery related to the state of matter, तो इसका क्या होता है, Bose-Einstein condensate होता है। What causes iron rust, आयरन रस्ट को क्या मतलब किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। आयरन रस्ट जो है ना ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिएक्शन इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। विच बॉन्ड विल हैव द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना उसमें मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होता है। विच पार्टिकल इज विथ 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 AR 30 होता है, इसके पास 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। विच इज द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप कौन सा होता है, दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियस रिएक्टर, तो यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235 होता है, याद रखिएगा। व्हाट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिट्रॉन जो होता है ना ये एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, तो एंटी पार्टिकल हुआ ना। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स द एटम हैज मास एंड चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, देखिए मतलब रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अल्फा पार्टिकल होता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल द एटम हैज मास एंड चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, द एटम हैज मास एंड चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। किस कंपाउंड में, इन विच कंपाउंड 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फाउंड, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोवैलेंट एंड सब कनेक्टिव, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है NH4Br, ये होता है। व्हाट डज नॉट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना ये रिप्रेजेंट नहीं करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम को। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम, जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल होता है ना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्या करता है रिजल्ट कर मतलब इससे क्या आता है, न्यूक्लियस इन द एटम आता है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, तो जे थॉमसन के द्वारा फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम जो गिवन हुआ था वो जे थॉमसन के द्वारा हुआ था।
सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल, ठीक है, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल, इसके बारे में देखिए। सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सर्कुलर पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रोटेट होता है, उसको सेल और ऑर्बिट बोलते हैं। ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर सब सेल, ठीक है, हर जो सेल है वो एक या एक से अधिक सब सेल में डिवाइड है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस पी डी एफ, इससे रिलेटेड है। सच ए थ्री डायमेंशनल रीजन इन विच द इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब थ्री डायमेंशनल रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मोस्ट लाइकली टू फाउंड होता है, तो उसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज डिस्प्लेड विथ 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ वैलेंसीज हो जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज डिस्प्लेस्ड विथ 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ वैलेंसी हो जाएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभी हम बताए भी थे ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटॉप, हाइड्रोजन जो है ना ये एग्जिस्ट होता है 3 आइसोटॉप में, A1H1, 1H2, 1H3। मास नंबर देखिए ये है, ये है, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ये आपका प्रोटियम है, ये ड्यूटोरियम है, ये ट्राइटेरियम है। Why does all the isotope neutral in natural process possesses an equal number, sorry, why does all the isotopes neutral in nature possesses an equal number of, ठीक है, तो ऑल द आइसोटॉप ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का आइसोटॉप है, ऑल द आइसोटॉप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वन न्यूट्रॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, अल्फा पार्टिकल्स को और हम क्या बोलते हैं, तो डबल चार्ज हीलियम आयंस बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल को और क्या बोलते हैं, डबल चार्ज्ड हीलियम आयन बोलते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आइसोबार्स होता है ना ये डिफर नहीं करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में, ठीक है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज, कैथोड रे जो होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स, तो आउटर मोस्ट सेल होता है ना किसी भी एटम का, ये वैलेंस सेल होता है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंस सेल होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड रेज, तो पॉजिटिव होता है, एनोड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। विच सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट बोर्स ऑर्बिट, तो KLMN होता है। कौन सा सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बोर्स ऑर्बिट के लिए, तो KLMN करते हैं। विच पार्टिकल्स डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम, कौन सा पार्टिकल जो है ना ये मास ऑफ एटम को डिटरमाइन करता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, मास ऑफ एन एटम को डिटरमाइन करता है। एंड अल्फा पार्टिकल कंटेन्स, अल्फा पार्टिकल क्या कंटेन करता है, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट, 2 पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या करता है, 2 पॉजिटिव चार्ज और 4 मास यूनिट करता है। द आइसोटोप यूज्ड टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर, देखिए वो कौन सा आइसोटोप है जो कि ब्रेन के ट्यूमर को और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होता है, टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट 60 ये इसके लिए यूज होता है। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 92 यहाँ पे 235 हो जाएगा। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यूरेनियम 235 हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। In an alpha scattering experiment, few alpha particle rebounded because positive charge of atom concentrated in a very little space. Because positive charge of an atom concentrated in a very little space, which property of an element determines its chemical behavior? तो valence of an element हो जाएगा, valency of an element हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी जो है ना वो element, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उसी से केमिकल बिहेवियर पता चलता है। देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए, द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, दो फेनोमेनन जो मतलब जो प्रक्रिया होता है ना कि 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है,
ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एंड न्यू टाइप और ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, समझिए एक चीज समझिए यहाँ पे, द फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ये न्यू टाइप का ऑर्बिटल्स जो होता है ना, ऑब्टेंड होता है, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन और उसका बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो लीनियर होगा स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड एंगल लिखना चाहिए था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल और यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, sp स्क्वायर होगा तो 120 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल और ट्रिगुनल होगा। SPQ होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल होगा। SPQD होगा तो 120 डिग्री 90 डिग्री और ट्रिगोनल बाई पैरामिडल होगा। SPQD स्क्वायर होगा तो 90 डिग्री और ऑक्टाहेड्रल होगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो नील्स बोर हो जाएगा। कौन से साइंटिस्ट जो है ना, ये आपका फिक्स्ड एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को दिए हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो नील्स बोर हो जाएगा। वेरियस मेथड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो एटॉमिक मेडल सॉलिड स्फीयर मॉडल में तो जॉन डाल्टन होगा प्रोपाउंडर। प्लम पडिंग मॉडल में तो जे थॉमसन होगा 1904। न्यूक्लियर मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911। प्लेनेटरी मॉडल तो नील्स बोर हो जाएगा 1913। क्वांटम मॉडल इरविन स्क्रॉडिंजर हो जाएगा, इरविन स्क्रॉडिंजर। याद रखिएगा आप, यहाँ पे एटॉमिक मॉडल सॉलिड स्फीयर मॉडल में प्लम पडिंग मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, प्लेनेटरी मॉडल और क्वांटम मॉडल, इसमें जॉन डाल्टन होंगे सॉलिड स्फीयर मॉडल का, प्लम पडिंग मॉडल का जे थॉमसन, न्यूक्लियर मॉडल का अर्नेस्ट रदरफोर्ड और प्लेनेटरी मॉडल का नील्स बोर, क्वांटम मॉडल का इरविन स्क्रॉडिंजर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइसोटॉप ऑफ सम एलिमेंट, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है ये आपका प्रोटियम, ड्यूटोरियम और टाइटेरियम। हाइड्रोजन का आइसोटॉप प्रोटियम, ड्यूटोरियम और टाइटेरियम 1H1 और 1H2 और 1H3। कार्बन का देखिए कार्बन C6 होता है इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 8, 9, 10 और 22 तक होता है, तो ये आपका आइसोटॉप हो जाएगा। नाइट्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटॉप मतलब एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट। तो इसलिए देखिए ऊपर वाला में जो ये C8 और 6 शो कर रहा है ना, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है जो कि हम सब में सेम है एटॉमिक, लेकिन ये मास नंबर है जो कि डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे 8, 9, 10, 22 तक गया है। और ऑक्सीजन का उसी तरह 8 होता है एटॉमिक नंबर, 12, 13, 14, 24 तक जाएगा। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, 28, 29, 30, 51 तक जाएगा। ठीक है, और टाइटेनियम का Ti 22 होता है, 38, 39, 40 और 63 तक जाएगा। आयरन का 26 होता है आपका एटॉमिक नंबर और 45, 46, 47 देखिए कहाँ तक जा रहा है, 77 तक जा रहा है। कोबाल्ट जो होता है ना, इसका 27 होता है, ये 47, 48, 49, 73 तक जाता है। और स्ट्रोंसियम 38, 73 होता है इसका एटॉमिक नंबर मास, और ये 74, 75, 105 तक जाता है। एंटीमनी जो होता है ना, इसका 51 होता है, 103 से स्टार्ट होता है, 139 तक जाता है। आयोडीन जो होता है ना, इसका 53 होता है एटॉमिक नंबर, 108, 109, 110, 144 तक जाएगा। थोरियम जो होता है ना 90 होता है उसका एटॉमिक नंबर, 227, 228, 229, 234 तक जाता है। और यूरेनियम का 92 होता है, 232, 33, 35, 38 तक जाता है। और प्लूटोनियम का 94 होता है, 94 होता है एटॉमिक नंबर, और ये 238, 239, 244 तक जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए मेजर आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मेजर आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है NaCl होता है। ये आयंस इसमें Na+Cl- इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये आयन जो है Na+Cl- में ब्रेक होंगे। पोटेशियम क्लोराइड होता है KNO3, पोटेशियम क्लोराइड के, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड तो K+Cl- हो जाएगा। एक्चुअली ये KNO3 नहीं होगा, KCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तो NH4 और Cl- हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 तो Mg2+ Cl- हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 तो Ca2+ Cl- हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तो Al3++ एंड O2- हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तो Na+OH- हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में
Cu2 प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस तो Ca2 प्लस एंड NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन और रेडन इसका जीरो होता है। वैलेंसी जो होता है ना इनर्ट गैस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन और रेडन का, ये जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जीरो होता है वैलेंसी। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेसिस एंड साल्ट, दूसरा चैप्टर में एसिड बेसिस एंड साल्ट में, विच एसिड कॉजेज सॉरनेस ऑफ लेमन। कौन सा एसिड जो है ये सॉरनेस ऑफ लेमन होता है। ठीक है, किस एसिड की वजह से होता है, तो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H8 और O7 होता है। विच एसिड कॉज सॉरनेस ऑफ लेमन, जो नींबू में खट्टापन होता है ना, ठीक है, वो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6, ठीक है, C6H8 और O7 होता है। What is an aqueous solution called that turns red litmus blue। ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं जो कि रेड लिटमस जो पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो अल्कालाइन सॉल्यूशन होता है Na2CO3। वाई डू वी फील टायर्ड आफ्टर हार्ड फिजिकल एक्सर्शन। हम लोग थका महसूस क्यों करते हैं जब बहुत ज्यादा फिजिकल ये कर लेंगे तो ड्यू टू लो O2 level in the body and lactic acid accumulation in muscles, due to low O2 level in a body and lactic acid accumulation। ठीक है, इसके वजह से होता है। वाई एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में हम एसिड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी विच एसिड हम लोग फोटोग्राफी, कौन सा एसिड हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, विच एसिड, तो ऑक्सलिक एसिड, ये आप याद रखिएगा, एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। C2H2O4 जो है ना, ये C2H2O4 ये फोटोग्राफी में यूज करते हैं ऑक्सलिक एसिड। विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो टेरेट्रिक एसिड यूज करते हैं, C4H6 और O6 होता है। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ ड्रिंकिंग सोडा। ड्रिंकिंग सोडा का केमिकल नेचर क्या होता है, तो एसिडिक होता है। ये आप याद रखिएगा, केमिकल नेचर जो होता है ना ड्रिंकिंग सोडा का, ये एसिडिक होता है। विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड जो होता है C4H6O5 ये पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है जिसका फॉर्मूला C4H6O5 होता है। विच एसिड इन द केमिकल इंडस्ट्री इज नोन एज ऑयल ऑफ विटिरोल। कौन सा एसिड जो होता है वो केमिकल इंडस्ट्री में ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, और इसका फॉर्मूला CaOCl का होल Cl होता है। ठीक है, और ब्लू विट्रियोल को हम क्या बोलते हैं, तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। व्हाट इज आल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2। विच बेस इज यूज टू कनेक्ट ब्रोकन बोन। ठीक है, टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा बेस यूज करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 ये यूज करते हैं ब्रोकन बोन्स को कनेक्ट करने के लिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाट इज अ फूड साल्ट मेड अप ऑफ। फूड साल्ट किससे बना होता है, तो फूड साल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। फूड जो साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। एसिड इन विच ऑक्सीजन इज सबसेट, कौन से एसिड में ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। HCl में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो लेस देन 7 होता है। pH वैल्यू जो होता है ना एसिडिक सॉल्यूशन का, ये लेस देन 7 होता है। विच केमिकल हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन, कौन सा केमिकल जो होता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में हेल्प करता है ट्रीटमेंट में अल्कलाइन सॉल्यूशन के, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, विच एसिड इज यूज्ड टू मेक कर्ड ऑफ मिल्क, दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C3H6 और O3 होता है। C3H6 और O3 होता है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, कौन सा केमिकल यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, तो बेंजोइक एसिड करते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, तो बेंजोइक एसिड करते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन बैटरी ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। कौन सा एसिड जो है ना, ये बैटरी ऑफ ऑटो मोबाइल व्हीकल में होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। विच इज द हाईएस्ट एसिड रिलीजिंग एलिमेंट इन द सॉइल, तो अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 जो होता है, ये हाईएस्ट एसिड रिलीजिंग एलिमेंट होता है सॉइल के अंदर में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम, का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट होता है। केमिकल नेम जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम आप देखें कंक्रीट में भी हम यूज करते हैं, ये करने के लिए, सेटिंग टाइम जो होता है ना बढ़ाने के लिए करते हैं, फ्लैश सेटिंग ना हो इसके लिए करते हैं। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट CaSO4 into 2H2O होता है केमिकल नेम ऑफ जिप्सम। सिल्वर आयोडाइड जो होता है AgI, ये यूज किया जाता है इंड्यूस आर्टिफिशियल रेनफॉल। सिल्वर आयोडाइड जो है ना, ये किस लिए यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए यूज करते हैं। व्हाई इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिक इन नेचर, एक्वस सॉल्यूशन होता है ना कॉपर सल्फेट का, वो एसिडिक नेचर में एसिडिक क्यों होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर इज ओवरकम बाय विच सब्सटेंस, तो सोडियम कार्बोनेट और डी काई कार्बोहाइड्रेट Na2CO3 और वाशिंग सोडा, ये जो होता है ना, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये क्या है, टेबल में क्या दिया हुआ है, टेबल में क्या दिया हुआ है, एक बार टेबल आप लोग देख लीजिए। देखिए टेबल में सबसे पहले तो साइट्रिक एसिड दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट एसिड देयर यूज, साइट्रिक एसिड C6H8O7, ये आपका लेमन में यूज होता है, लेमन से आता है, ऑरेंज से आता है, टोमेटो से आता है, इस सोर्स से साइट्रिक एसिड आता है। इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड का लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, एसिटिक एसिड का CH3COOH विनेगर होता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH स्ट्रिंग ऑफ बीज और आंट, इससे आता है। लैक्टिक एसिड सोर्स ऑफ मिल्क एंड योगर्ट, इससे आता है। ऑब्जॉर्बिक एसिड C6H8O6 अमला और पपाया और ब्रोकली से आता है। टेट्रिक एसिड रॉ मैंगो, ग्रेप्स, टमारिंड, बनाना, पाइनएप्पल, इससे आता है। ऑक्सिलिक एसिड C2H2O4 स्पिंच और टोमेटो से आता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 एलम आयोड साल्ट पीटर से आता है। बोरिक एसिड जो है H3BO3 बोरेक्स ओरासाइट और अल्कोहल से आता है। अब देखिए साइट्रिक एसिड का यूज कहाँ है, तो सीनी साइनी साल्ट में, ठीक है, इन मेटल क्लीनिंग, इन फूड प्रिजर्वेशन, इसमें यूज करते हैं किसका, साइट्रिक एसिड का, साइनिस साल्ट में, मेटल क्लीनिंग में और फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये कहाँ पे यूज होता है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम, इसमें यूज होता है। और फॉर्मिक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन लाइव स्टॉक फीड, इसमें यूज होता है। ठीक है, इसके बाद लैक्टिक एसिड जो होता है ना, फूड प्रिजर्वेशन में यूज करता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी में यूज होता है। टेट्रिक एसिड जो होता है ना, एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, उसमें यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ना, ये आपका डाइंग क्लॉथ इन फोटोग्राफी, इन बेकिंग पाउडर, इसमें यूज होता है। एक्वारेजिया 3HCl plus HNO3 is explosive in rocket fuel as an oxidizer, उसमें यूज होता है। इन हीट कंजर्वेशन इन फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट, उसमें यूज होता है। ठीक है, बोरिक एसिड जो है ना, ये हीट कंजर्वेशन में, फाइबर ग्लास में, मैन्युफैक्चरिंग एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट, उसमें यूज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू लेइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, लेइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जो एसिड होता है, ये कंपाउंड होता है दैट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास टेंडेंसी होता है किस लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डज बाइट फ्रॉम एन एंट काउजेस बर्निंग सेंसेशन, देखिए अगर चींटी काट लेती है तो उससे आपको लगेगा कि जलने टाइप का कुछ सेंसेशन आपको, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उससे फॉर्मिक एसिड निकलता है जिसका फार्मूला HCOOH होता है। ठीक है, विच गैस इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा गैस जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एसिड से, एसिड क्या करता है, जो एसिड होता है ये ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। हाउ इज विनेगर मेड इन होम्स,
विनेगर हम लोग घरों में कैसे बनाते हैं, तो बाई फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च के फर्मेंटेशन करके हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच एसिड इन कोको कोला काउज इज स्कोर टेस्ट। ठीक है, जो कोको कोला होता है ना, अगर मतलब कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है कि थोड़ा सा सॉर टाइप का टेस्ट देता है, तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। विच एसिड इज एडेड टू पिकल फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, तो एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड जो होता है ऐड किया जाता है अचार में उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए, तो एसिटिक CH3COOH होता है, ये आप याद रखिएगा, जिसको कि विनेगर बोलते हैं। ठीक है, विच सब्सटेंस आर मेनली यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस, कौन सा सब्सटेंस जो है मेनली यूज किया जाता है एसिड और बेसिस को करने के लिए, तो लिटमस पेपर तो हम लोग करते हैं, तो और इसके बाद फेनोलोपेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सब हम सब्सटेंस यूज करते हैं एसिड आइडेंटिफाई करने के लिए। एसिड क्या करता है, एसिड आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेसिस रेड को ब्लू कर देता है। ठीक है, बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू और मिथाइल ऑरेंज टू येलो एंड फेनोपेथिलीन जो होता है ना, ये पिंक में कन्वर्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज येलो में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नोन एज, जो सॉल्यूशन होता है एक्वस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम क्या बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है। एसिड रेन जो होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, ये होता है एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ विच सब्सटेंस, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 20-25 आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे विच हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, मेजरमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, पीएच स्केल जो आज हम मेजर करके देख लेते हैं कि कितना एसिडिक है कि बेसिक है, ये एसपीएल सोरेनसेन 1909 में दिए थे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर होता है, दो इंडिकेटर दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर स्मेल इंस्टेड ऑफ कलर। ठीक है, इसमें इससे स्मेल पता चल जाता है कि एसिडिक है कि बेसिक है। ओनियन एंड वेनिला आर मेनली यूज्ड एज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो ओनियन होता है और वेनिला होता है ये मेनली यूज किया जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में। विच केमिकल इज ए मिक्सचर ऑफ एक्वस एसिड, कौन सा केमिकल जो है ना ये मिक्सचर होता है एक्वस एसिड का, दैट इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ्स इन द प्रोसेस ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, तो एक्वा रीजन हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिटमस कैसे मिलता है हम लोग को, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो लीकेन से मिलता है, लिटमस जो है ना ये लीकेन से मिलता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ इन प्योर वाटर 10⁻⁷ होता है हाइड्रोजन प्योर वाटर में। एन अननोन गैस डिजोल्व क्विकली इन अ वाटर, ये जो अननोन गैस हो ना ये तुरंत जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इन ए गैसियस एक्वस सॉल्यूशन, दिस गैस ऑल्सो गिव्स व्हाइट स्मोक विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अमोनिया से करते हैं, NH3 से करते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू दिया हुआ है कुछ कुछ का, तो सबस्टांस जैसा कि देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। मैरीन वाटर होता है, ठीक है, मैरीन वाटर तो 8.4 होता है पीएच वैल्यू, ब्लड में 7.4 होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7 मैरीन वाटर 8.4, सालिवा 6.5 से 7.5 होता है, 6.5 से 7.5, मिल्क जो दूध होता है 6.4 होता है, यूरिन का 6 होता है, अल्कोहल का 2.8 होता है, विनेगर का 2.4 होता है, लेमन का 2.2 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेम ऑफ साल्ट दिया हुआ है और उसका कुछ यूज है। ठीक है, नेम ऑफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड ये कॉमन साल्ट बोला जाता है इसको, इसका यूज किया जाता है सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग फूड एसेंशियल इन ए लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, एसेंशियली इन ए लाइफ प्रोसेस में हम लोग करते हैं, याद रखिएगा इसको। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 ये वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है, ये डिटर्जेंट के रूप में यूज होता है, वाशिंग सोडा डिटर्जेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा यूज इन बेकिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग मतलब बाइकार्बोनेट, बेकिंग वाशिंग मतलब कार्बोनेट, ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ना,
ये आपका देखिए बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर में यूज करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, तो छोटा ही कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो होता है ना, ये आपका नाइट्रेट और साल्ट पीटर इसका कॉमन नाम है। ये आपका फायर वर्क में यूज होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3, ये चिल साल्ट पीटर होता है, ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है और गन पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है लाइम स्टोन में होता है और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन में होता है। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल्ड बेस, ये बोन मिनरल में होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन में होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2Al2SO4 का होल्ड बेस 24H2 है, तो पोटेशियम एलम और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है ना, ये साल अमोनिक में होता है, ये सोल्डरिंग और ड्राई सेल में यूज करते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड जो होता है CaSO4 × 5H2, ये ब्लू विट्रोल इसका कॉमन नेम है और ये फंगीसाइड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन है ना, ये आपका यूज किया जाता है रिमूव रस्ट स्टेन ऑन द क्लोथ, जो रस्ट आपका स्टेन टाइप का हो जाता है कपड़ा पे, उसको हम ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन से हटाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट, विच साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा साल्ट जो है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को कंटेन नहीं करता है, तो बेकिंग सोडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच साल्ट डज नॉट कंटेन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो बेकिंग सोडा इसका आंसर हो जाएगा। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 होता है। ये आप याद रखिएगा, जो पीएच वैल्यू होता है गैस्ट्रिक जूस का, ये 1.5 से 3.5 होता है। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, ठीक है, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमिड डे में, एंड द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब containing calcium chloride, the role of calcium chloride taken in the guard tube to absorb moisture from the gases, ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है गैसेस से। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है, ये CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। पीएच ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट जो है ना, पीएच उसका हम लोग यूज करते हैं 7 का होता है, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका 7 होता है। ये आप याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, क्या होगा जब हम सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो क्या होगा आप बताइए। तो सोडियम मेटल जो है वो डिपोजिटेड हो जाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा एस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। कौन सा एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होता है आर्हेनस एसिड में, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आर्हेनस एसिड, तो हाइड्रोजन होता है। विच एसिड डिजोल्व इन वाटर इट रिलीजेस, तो H+ आयन होता है। कौन सा एसिड जो है ना, ये वाटर में डिजोल्व होता है और रिलीज होता है, तो H+ आयन। व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम जिंकेट Na2ZnOH4 और हाइड्रोजन गैस ये होता है। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर जो होता है ना, वो किस एसिड का नेचुरल सोर्स होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का होता है। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये आप ये ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। ब्राइन जो होता है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, ब्राइन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। किस टेम्परेचर पे हम जिप्सम अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। किस टेम्परेचर पे जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, याद रखिएगा, किस टेम्परेचर पे हम जिप्सम को अगर गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडियम कार्बोनेट हम लोग बेसिक साल्ट के रूप में यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये एक बेसिक साल्ट है ही,
ये आपका बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेल्ट। सोडियम जो कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये आपका क्या है, ये है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन तो इसको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। इनेमल ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जो आपका टूथ का दांत का इनेमल होता है किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनाता है। विच बेस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साबुन जो मैन्युफैक्चर होता है वो कौन सा बेस हम लोग यूज करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइल्यूशन होता है। ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स केमिकली अटैच टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स केमिकली अटैच टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक नेचर डोमिनेटिंग होगा, एसिडिक होगा, और बेसिक नेचर होगा 7 से अधिक होगा तो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इधर H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन डिफरेंट मीडिया। देखिए मिथाइल ऑरेंज है ना, तो ये बेसिक मीडियम में येलो कलर ये इंडिकेट करेगा, और एसिडिक मीडियम में रेड करेगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, एसिडिक में जैसे होता है ना, एसिडिक में ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, येलो में कन्वर्ट कर देता है। मिथाइल रेड, ये येलो हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। देखिए एसिडिक में हमेशा रेड होता है, एक जगह कलरलेस होता है, ये फेनोलोफेथिलीन में होता है। और यहाँ पे येलो हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज इसमें ब्लू हो जाएगा, इसमें पिंक हो जाएगा फेनोलोफेथिलीन में। इंपॉर्टेंट बेसिस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है जिसमें कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ना, इसका फार्मूला जो है NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NH4OH होता है। ये आपका क्लीनिंग एजेंट एंड सैनिटाइजर के रूप में यूज होता है। ये किस में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट और सैनिटाइजर के रूप में अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट और हाइड्रो और सैनिटाइजर के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरी इसके रूप में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ना, ये आपका लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, प्लास्टर में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO होता है, ये आपका मेडिसिनल यूज में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में करते हैं, इन मेकिंग ऑफ कास्टिक सोडा एंड हाई क्वालिटी स्टील उसमें करते हैं, कास्टिक सोडा और हाई क्वालिटी स्टील उसमें करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है ना, ये आपका सोप मेकिंग ऑफ सोप, मतलब साबुन बनाने के काम में आता है, रेयन बनाने के काम में, पेपर में, डाइज में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इसमें यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है, ये आपका एक लैक्सेटिव है एंड एंटी एसिड है। सोडियम हाइड्राइड NH जो है, ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, आपका सन स्क्रीन एंड कॉस्मेटिक्स में यूज होता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये C6H8O7 होता है, इसको हम विटामिन C भी बोलते हैं। साइट्रिक एसिड C6H8O7 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन C। साइट्रिक एसिड C6H8O7 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन C, हम उसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन C बोलते हैं साइट्रिक एसिड को। तो ये आप याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड C6H8O7 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन C। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं मेटल्स, मेरा चैप्टर मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विच मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किस मेटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, तो सिल्वर। ठीक है, सिल्वर में हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। विच मेटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सिल्वर हो जाएगा। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पिल इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है पील में, ये किस सब्सटेंस से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से बना होता है। विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ पील इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। विच मेटल हैज लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट, कौन सा मेटल जो है लाइटेस्ट होता है और हैवीएस्ट होता है। ठीक है, तो लाइटेस्ट जो होता है ना, ये आपका लिथियम होता है, सबसे हल्का। ठीक है, लिथियम जो होता है ना, ये सबसे हल्का होता है,
और ओस्मियम जो होता है ये हैवीएस्ट होता है। विच इज द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट जो कि हैवी हो, यूरेनियम जो है ना ये नेचुरल एलिमेंट है जो कि हैवी है। विच मेटल्स मेजर और इज मोनाजाइट, कौन से मेटल्स का जो मेजर और होता है मेजर अयस्क होता है, मोनाटाइज होता है, तो थोरियम का जो मेजर और होता है ना ये मोनाजाइट होता है। ठीक है। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पिल, पिल का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो आर्गोनाइट होता है, आर्गोनाइट होता है और कॉन्चिलियन होता है, कॉन्चिलियन होता है। क्या होता है, आर्गोनाइट होता है और कॉन्चिलियन होता है। ठीक है, कॉन्चिलियन होता है पिल का। इसके बाद हम बात करें विच मेटल कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू से किस मेटल को आप काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। हाईली जेंटल मिनरल टॉक इज मेड अप ऑफ, तो मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। जो हाईली जेंटल मिनरल टॉक होता है ये किससे बना होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है, याद रखिएगा। हाईली जेंटल मिनरल टॉक जो होता है ये किससे बना होता है, ये आपका मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। ये देखिए ना, टॉलकॉट या फिर टेल्कम पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर या फिर टॉक, ये वही होता है जो कि एक तरह का क्ले मिनरल्स भी है। तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। विच मेटल इज नोन एज फ्यूचर मेटल, कौन सा मेटल फ्यूचर मेटल के रूप में जाना जाता है, तो टाइटेनियम जो है ना ये आपका फ्यूचर मेटल के रूप में जाना जाता है। माइका जो है ये हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं किस इंडस्ट्री में, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में माइका जो है ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में रॉ मिनरल्स के रूप में। फायरवर्क्स में, इन फायरवर्क्स ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेरियम एंड डार्क रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम। फायरवर्क में जो आपका ग्रीन कलर होता है ना ये प्रोड्यूस होता है प्रेजेंस ऑफ बेरियम से, बेरियम से प्रोड्यूस होता है ग्रीन कलर, और डार्क रेड कलर जो होता है वो स्ट्रोंशियम से प्रोड्यूस होता है। सिनेबार इज द ओर ऑफ, सिनेबार किसका अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क है, मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। विच मेटल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द पर्पस ऑफ मेकिंग टूल्स, कौन सा मेटल जो है ना ये पहला बार डिस्कवर हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टूल्स बनाने के लिए, तो कॉपर, कॉपर जो है ना यही पहला बार यूज होता है मेकिंग हुआ था टूल्स बनाने के लिए। क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है, विच मेटल का, तो अल्युमिनियम का। क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है ना ये विच मेटल का है, और है तो अल्युमिनियम का। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स कॉल्ड, तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड एक्सट्रैक्शन, मेटल से कि ओर से हम मेटल निकालते हैं, अयस्क से अगर हम मेटल निकालते हैं तो उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। वाई मरकरी इज यूज इन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, मरकरी ऑर्डिनरी थर्मोमीटर में क्यों यूज होता है, क्योंकि मरकरी जो है ना उसमें हाई थर्मल डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है, इसी की वजह से हाई थर्मल डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है। और किस सब्सटेंस में सोडियम जो है ना ये आपका एक्सेसिव रिएक्टिव होता है, एक्टिविटी होता है, तो केरोसिन में। इन विच सब्सटेंस सोडियम इज केप्ट ड्यू टू इट्स एक्सेसिव रिएक्टिविटी, तो केरोसिन में हो जाएगा। रोस्टिंग इज ऑफ्टन डन विथ विच ओर्स, रोस्टिंग जो है ना ये हम लोग करते हैं किस ओर से करते हैं, तो ओर्स ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड से करते हैं। रोस्टिंग इज ऑफ्टन डन विथ विच ओर्स, तो ओर्स ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड, ओर्स ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाउ मच का कैरेट इज प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड जो है ना वो कितना कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। कौन सा गैस हम लोग रिलीज करते हैं अगर सोडियम हम लोग ऐड करते हैं पानी में, विच गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम इज एडेड टू द वाटर, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है व्हेन सोडियम इज एडेड टू द वाटर। विच गैस इज रिलीज, तो सोडियम, जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाउ इज लिक्विफाइड सोडियम यूज इन न्यूक्लियर फर्नेस एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो एज ए कूलेंट होता है। हाउ इज लिक्विफाइड सोडियम यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेसेस और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो एज ए कूलेंट। विच केमिकल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। कौन सा केमिकल हम लोग यूज करते हैं गन पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, तो पोटेशियम नाइट्रेट करते हैं। विच मेटल इज सिक्योर्ड बाय इट्स ऑन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कौन सा मेटल जो है ना ये सिक्योर्ड होता है बाय इट्स ऑन लेयर ऑफ ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम होता है।
क्रोमियम इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स एंटी कोरोजन क्वालिटी। क्रोमियम जो है ना हम लोग यूज करते हैं स्टील में किसके लिए हम लोग एंटी कोरोजन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा डिजीज जो है, कौन सा रोग जो है ना, ये आपका कॉपर के एक्सेस होने की वजह से होता है ह्यूमन बॉडी में, तो विल्सन डिजीज होता है। विच मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है, तो सेसियम जो है ना CS, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। विच मेटल इज द फोरमोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग मेटल्स, तो लीड होता है। कौन सा मेटल जो है ना ये फोरमोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स में होता है, तो लीड होता है। ठीक है। विच गैस इज नोन एज फ्यूचर फ्यूल। कौन सा गैस है जो फ्यूचर फ्यूल के रूप में यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है ना ये फ्यूचर फ्यूल के रूप में यूज होता है। बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड जो होता है हार्डर होता है ग्रेफाइट के कंपेयर में। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट। व्हाट काउजेज बिटरनेस इन ओनियन। ठीक है, प्याज में जो तीखापन होता है ना ये किसके वजह से होता है, ये आपका सल्फर बेस्ड कंपाउंड होता है इसमें, इसी की वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर बेस्ड कंपाउंड इन इट। व्हाट इज द मेन ओर ऑफ यूरेनियम, का मेन अयस्क क्या है, तो पिच ब्लेंड और यूरेनियम है, यूरेनाइट है। विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड एज ए बैंडेजेस इन सर्जरी, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है वो बैंडेज के रूप में यूज करते हैं सर्जरी में, तो कैल्शियम सल्फेट है। विच आर द फॉरमोस्ट हार्डेस्ट मेटल, तो टंगस्टन और टाइटेनियम जो है ना ये आपका फोरमोस्ट हार्डेस्ट मेटल है। कॉमन नेम ग्रीन विट्रोल, विट्रोल का फेरस सल्फेट FeSO4 × 7S2 होता है। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5S2 होता है। व्हाइट विट्रोल जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7S2 होता है। रेड विट्रोल कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7S2 होता है। रेड विट्रोल जो होता है ना कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7S2 होता है। ठीक है। ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट FeSO4 × 7S2। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट, कॉपर तो ब्लू फेरस आपका ग्रीन हो जाएगा। व्हाइट जो हो जाएगा जिंक सल्फेट, और रेड पेट्रोल जो कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7S2 हो जाएगा। रूबी एंड सफारी आर केमिकल आइडेंटिफाइड एज ए केमिकल एल्युमिनियम ऑक्साइड। रूबी और सफारी जो है ये केमिकल है जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में आइडेंटिफाई होता है। अब आइए देखते हैं इंपोर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। कुछ इंपोर्टेंट मेटल है और उसके कुछ अयस्क है। ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम में चिली साल्ट पीटर NaNO3 जो है ना ये सोडियम का ओर्स है। ठीक है, चिली साल्ट पीटर। टरोना जो है ये Na2CO3 और 2NaHCO3 × 3S2 इसका है। बोरेक्स जो है Na2B4O7 × 10H2O, और कॉमन साल्ट NaCl ये सोडियम का है। याद रखिएगा ये सोडियम का ओर्स है और इसका केमिकल फार्मूला है। चिली साल्ट पीटर, टरोना, बोरेक्स और कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के NaCl, चिली साल्ट पीटर के NaNO3, टरोना के Na2CO3 × 2NaHCO3 × 3H2O, बोरेक्स के Na2B4O7 × 10H2O होता है। अल्युमिनियम का बॉक्साइट ये मेन इंपॉर्टेंट है Al2O3 × 2H2O। कोरोंडम Al2O3, फेल्सपार KAlSiO3O10, क्रायोलाइट Na3AlF6, आयोनाइट K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्रेस × 4, AlOH का होल थ्रेस, केओलिन 3Al2O3 × 6SiO2 × 2H2 ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका एल्युमिनियम का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोटेशियम का, तो नाइट्राइट होता है साल्ट पीटर KNO3, कार्नालाइट होता है KCl MgCl2 × 6H2O। इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम का, तो डोलोमाइट होता है, कैलेसाइट होता है, जिप्सम होता है, फ्लोरोस्पार होता है, एस्बेस्टस होता है। और कैलेसाइट CaCO3, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, फेल्सपार CaF2, एस्बेस्टस जो होता है CaSiO3 MgSiO3 हो जाएगा। ठीक है, और CaMg3CO3 ये डोलोमाइट हो जाएगा। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3 हो जाएगा। कार्नालाइट जो हो जाएगा KCl MgCl2 × 6H2 ये वाला हो जाएगा डोलोमाइट का, ये वाला थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है। इप्सम साल्ट का जो होता है MgSO4 × 7H2 होता है। कीरेसाइट का होता है MgSO4 × 4N2H2O होता है। कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, कोपराइट Cu2 होता है। जिंक का जिंसाइट होता है ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS होता है। कैलामाइन होता है ZnCO3। लीड जो होता है ना लीड गैलेना होता है PbS। टीन कैसेटेराइट होता है SnO2।
कैडमियम होता है ग्रीनोसाइट होता है CDS, निकेल होता है मिलेराइट होता है NiS, मैग्नीज जो होता है ना ये पायरोलुसाइट होता है MnO2, मैग्नेटाइट Mn2O3 होता है। आयरन का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है, लेमनोटाइट होता है। लेमनोटाइट का फॉर्मूला जो होता है Fe2Fe2O3 इंटू 3H2O होता है लेमोनोटाइट का। मैग्नेटाइट का क्या होता है Fe3O4 होता है। सीडेराइट का क्या होता है FeCO3। आयरन पायराइट का क्या होता है FeS2 होता है। कॉपर पायराइट का CuFeS2 होता है। ठीक है। मरकरी का सिनेबार होता है HgS। मरकरी का जो अयस्क होगा वो मतलब मरकरी जो है किसका अयस्क है, मरकरी जो है किसका अयस्क है, ये आपका है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है ये आपका सिनेबार का अयस्क है HgS। सिल्वर जो है रूबी सिल्वर का Hg3 Sb2 AsS3 हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर AgCl। ये तीनों का अयस्क जो है सिल्वर जो है वो तीनों का अयस्क है। और गोल्ड जो है ना ये कैल्वेराइट, कैल्वेराइट AuTe2 और सिल्वेनाइट्स AgAuTe2। यूरेनियम जो है कार्नेटाइट K2UOTVO4 का होल्ड है सिंथेसिस पिच ब्लेंड U3O8। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा P3O8 होता है। थोरियम मोनोजाइट हो जाएगा, थोरियम का मोनोजाइट हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम का कैल्शियम नेम, मतलब ये केमिकल नेम। ठीक है, विच मेटल इज यूज्ड एज ए टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक। कौन सा मेटल हम लोग यूज करते हैं टाइम कीपर के रूप में एटॉमिक क्लॉक में, तो सेसियम करते हैं। ठीक है, कौन सा मेटल हम टाइम कीपर के रूप में यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक में, तो सेसियम करते हैं। विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक दैट इज अप्लाइड टू वोटर्स फिंगर। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा केमिकल जो है, कौन सा केमिकल कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक में, दैट इज अप्लाइड टू द वोटर्स फिंगर, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 करते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्टज। क्वार्टज का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम सिलिकेट होता है Na2SiO3। केमिकल नेम क्वार्टज का क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। केमिकल नेम क्वार्टज का क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, Na2SiO3 होता है। ठीक है, अब देखते हैं विच मेटल इज यूज इन मोबाइल फोन बैटरी। कौन सा मेटल हम मोबाइल फोन बैटरी में यूज करते हैं, तो लिथियम करते हैं। विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड PearlS, तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। अब देखिए हाईएस्ट एलिमेंट जो है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, हाईएस्ट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये कौन कौन सा है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। ये 10 एलिमेंट जो है ना ये हाईएस्ट एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आयरन पायराइट केमिकल कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज फुल्स गोल्ड। आयरन पायराइट जो है ना ये केमिकल कंपाउंड है जो कि फुल्स गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है FeS2, फुल्स गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन विच फॉर्म जिंक सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड। किस फॉर्म में जिंक सल्फेट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो एज एंटी फंगल के रूप में। किस फॉर्म में जिंक सल्फेट हम यूज करते हैं कॉमनली, तो एज एन एंटी फंगल के रूप में करते हैं, एज एन एंटी फंगल के रूप में करते हैं। ठीक है, इन विच फॉर्म जिंक सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड एज एंटी फंगल। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। मतलब मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कि हम उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सके, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम जो है ना वो खाना बनाने वाले बर्तन में हम लोग एल्युमिनियम ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। नेम अ मेटल ऑक्साइड विच इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। तो अम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है ये आपका एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। नेम ए मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन। कौन सा मेटल जो है वो एरोप्लेन बनाने के काम आता है, तो एल्युमिनियम जो होता है ना ये एरोप्लेन बनाने के काम आता है। विच मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन व्हेन हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन द एयर, तो सिल्वर होता है। कौन सा मेटल जो है रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ इवन व्हेन द हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन एयर, अगर हम एयर में बहुत ज्यादा हीट भी करेंगे तो सिल्वर होता है।
इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज इम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट अल्युमिनियम, कॉपर और सोडियम। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है इसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और सोडियम के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस किस लिए होता है, एल्युमिनियम, कॉपर और सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। देखिए मोस्ट एबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है ना, ये मोस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट पे मेटल है, एल्युमिनियम है। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड विलियन। ठीक है, घंटी वगैरह देखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार वगैरह में, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जो कि यूज करते हैं, सोनोरस होता है, सोनोरस होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ETC आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो कि सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसको कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं किस, बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 है। एम्फोटरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 है। एम्फोटरिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, उसको हम एम्फोटरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर, उसको हम एम्फोटरिक ऑक्साइड बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द absence ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन बोलते हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड, उसको हम कैल्किनेशन बोलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन, निकेल, टिन, कॉपर are reduced by using carbon as a reducing agent. Metals can form a positive ion by losing electron. Metals जो है ना, ये पॉजिटिव आयन बनाता है कैसे, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद कॉपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आयरन। आयरन जो है ना, ये मोस्ट आयरन जो है मेटल के अबाउट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। आयरन मोस्ट एबंडेंट मेटल होता है अर्थ पे एंड इट इज आल्सो मेक अप मच ऑफ द अर्थ कोर। ठीक है, अर्थ कोर, ज्यादातर अर्थ कोर मेटल आयरन का ही बना होता है। ऐसे सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होता है। द मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एल्युमिनियम होता है। नोबल मेटल सच एज प्रीसियस मेटल, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है ना, ये आपका ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है और कोरोजन को भी रेजिस्ट करता है। मॉइस्ट एयर में भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं सोना में कभी जंग लगते हुए देखे नहीं ना, बस यही चीज होता है। मरकरी हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल। मरकरी के सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है सभी मेटल्स में, मरकरी के पास सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मरकरी हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, मरकरी हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स हो जाएगा। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय डिपिंग इट इनटू मोल्टेन जिंक। द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हेल्प्स प्रिवेंट रस्ट। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है प्रिवेंट रस्ट में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब आयरन जो है ना, ये गैल्वेनाइज होता है बाय डिपिंग इट इनटू अ मोल्टेन जिंक। द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हेल्प प्रिवेंट रस्ट। वुड फर्नीचर्स आर कोटेड विथ जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट्स। वुड फर्नीचर जो होता है, लकड़ी का जो फर्नीचर्स होता है, इसको हम कोट करते हैं जिंक क्लोराइड से, प्रिवेंट टर्माइट्स को बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, जिंक क्लोराइड से कोट कर देते हैं ताकि उसमें जो ये हो घुन वुन लगता है ना, वो सब ना हो। लिथियम जो होता है लाइटेस्ट मेटल होता है और मोस्ट रिडिवेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एलिमेंट है। फ्यूज वायर जो है ना, फ्यूज वायर जो है ये शीशा का बना होता है, लीड का बना होता है एंड टीन का भी बना होता है ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखिए यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में आपका जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम जो है, लिथियम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ये लिथियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपको वाटर के साथ रिएक्ट करता है। Li पोटेशियम के, रिएक्टिविटी कैल्शियम Ca, सोडियम Na। ठीक है, और मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, मैग्नीज Mn, जिंक Zn। ठीक है,
और क्रोमियम Cr, आयरन Fe, कैडमियम Cd, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, टीन Sn, लीड Pb, एंटीमनी Sb, आर्सेनिक Ar, बिस्मथ Bi। ये रिएक्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। कॉपर, मरकरी, Ag, Pd, Au और Pt ये हाईली अनरिएक्टिव है। ये हाईली अनरिएक्टिव है, ये रिएक्टिव होता है एसिड के साथ में। अब एल्युमिनियम जो है ना, ये मोस्ट एबाडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में, जो कि आयरन के बाद है, फॉलोड बाय आयरन, मतलब आयरन इसके बाद है। मोस्ट एबाडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट फॉलोड बाय आयरन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल है। नेक्स्ट जो है ये नॉन मेटल है। इसमें नॉन मेटल देखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल में यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, विच गैस इज फिल्ड, नॉन मेटल में देखिए यहाँ पे, विच गैस इज फिल्ड इन द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज वगैरह होता है, उसके टायर में कौन सा गैस भरते हैं? तो नाइट्रोजन और हीलियम भरते हैं। याद रखिएगा कि एयरक्राफ्ट के टायर में नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरते हैं हम लोग। वाई इज हीलियम प्रीफर्ड ओवर ए हाइड्रोजन इन ए हॉट गैस बैलून? ठीक है, हीलियम क्यों प्रीफर्ड होता है हाइड्रोजन के कंपेयर हॉट गैस बैलून में? बिकॉज हीलियम डज नॉट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। क्योंकि हीलियम जो होता है ना, ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर एयर के साथ फॉर्म नहीं करता है। विच गैस इज नोन एज टीयर गैस। आंसू गैस किसको बोलते हैं? तो अमोनिया को, NH3 को। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो होता है ना, ये हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। हैवी वाटर जो है एग्जाम्पल है मॉडरेटर का। हैवी वाटर किसका एग्जाम्पल है? मॉडरेटर का एग्जाम्पल है। हैवी वाटर किसका एग्जाम्पल है? तो मॉडरेटर का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा। विच एटम इज देयर इन ए प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन हैवी वाटर? ड्यूटोरियम। कौन सा एटम हम लोग हाइड्रोजन के जगह पे रख सकते हैं हैवी वाटर में? तो ड्यूटेरियम होता है हैवी वाटर में। ठीक है, अब देखिए, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हैवी वाटर? किसने हैवी वाटर का डिस्कवर किया था? तो हारोल्ड सी यूरे। हारोल्ड सी यूरे, इन्होंने हैवी वाटर को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट। बाय विच प्रोसेस इज ए सी वाटर कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर? जो आपका समुंदर का पानी है ना, किस प्रोसेस से एकदम शुद्ध पानी में कन्वर्ट हो जाएगा प्योर वाटर में? तो रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? इन विच प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस डज एलम प्यूरिफाई द डर्टी वाटर? किस प्रोसेस से जो एलम है ना, ये डर्टी वाटर में प्यूरिफाई हो जाता है, सॉरी डर्टी वाटर प्यूरिफाई हो जाता है एलम से? कोगुलेशन प्रोसेस में। कोगुलेशन से ही तो डर्टी वाटर प्यूरिफाई होता है। कोगुलेशन प्रोसेस है और एलम उसमें हम डालते हैं। वाई इज वाटर सोल्यूबल इन आयनिक साल्ट? आयनिक साल्ट में वाटर क्यों सोल्यूबल होता है? क्योंकि वाटर के पास ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट होता है, इसके वजह से होता है। क्लोराइड एंड सल्फेट जो है, ये सब्सटेंस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड एंड सल्फेट सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लोराइड एंड सल्फेट सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्टज? क्वार्टज का केमिकल नेम क्या होता है? क्वार्टज का केमिकल नेम तो सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्टज का केमिकल नेम सोडियम सिलिकेट होता है। अकॉर्डिंग टू मास, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वाटर? 11.11% होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर? मास के अकॉर्डिंग तो 11.11% होता है। इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर, हाइड्रोजन इज 11%। जिससे हाइड्रोजन होता है ना H2O, 11% हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन 89% होता है। वाइल इन टर्म्स ऑफ एटम, अगर एटम के टर्म में अगर हम बात करें, तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33%। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर? तो स्टेरिलाइजेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा जो आपका लार्ज क्वांटिटी ड्रिंकिंग वाटर के है, ये प्रिपेयर किया था इम्प्योर वाटर? तो स्टेरिलाइजेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। टेल्फकॉन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस? तो फ्लूरोपॉलीमर्स। ठीक है, टेल्फकॉन जो होता है, टेल्फॉन जो होता है, टेफ्लॉन जो होता है, ये किस कैटेगरी में आता है सब्सटेंस का? तो फ्लूरोपॉलीमर्स में आता है।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस, तो 0.04% होता है। पर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है एटमॉस्फेयर में नियर द अर्थ सरफेस, तो 0.04% होता है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज क्या होता है, 78% होता है, नाइट्रोजन का 78% होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है ना, उसका शेप क्या होता है, तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, उसका शेप क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। कौन सा एलिमेंट एलोट्रोप होता है डायमंड का, तो कार्बन होता है, ये याद रखिएगा। विच इज एन इजिली सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर, कौन सा जो सब्सटेंस है जो इजिली सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, तो अमोनिया जो है ना ये इजिली सोल्यूबल हो जाता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वर्मिलन, वर्मिलन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो Pb3O4 होता है, लीड टेट्राऑक्साइड, ठीक है। किस स्टेट में आयोडाइन आयोडीन प्रेजेंट होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, एट नॉर्मल टेम्परेचर, इन विच स्टेट आयोडीन इज प्रेजेंट एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा सॉलिड स्टेट। ग्रेफाइट जो होता है यूज होता है लुब्रिकेंट के रूप में हैवी मशीन में, हैवी मशीन में ग्रेफाइट यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। पेंसिल जो बना होता है ना किस मटेरियल से बना होता है, तो ग्रेफाइट से बना होता है। पेंसिल किस मटेरियल से बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है पेंसिल। विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, किस टाइप के कोल में हाईएस्ट होता है अमाउंट ऑफ कार्बन का, तो एंथ्रासाइट होता है। किस टाइप के कोल में हाईएस्ट अमाउंट होता है कार्बन का, तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ कोल हैज द लोएस्ट कार्बन कंटेंट, लिग्नाइट होता है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन हैलोजन, फ्लोरीन होता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। विच हैलोजन इज यूज्ड एज ए एनाल गेसिक, तो ब्रोमीन होता है। कौन सा हैलोजन जो होता है वो एनाल गेसिक में होता है, तो ब्रोमीन। विच गैस कम आउट ऑफ बर्निंग कोयल, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। व्हाई डू वी गेट बाय बर्निंग हाइड्रोजन, सॉरी व्हाट डू वी गेट बाय बर्निंग, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम जलाएंगे ना तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। कौन सा गैस फिल करते हैं हम लो प्रेशर इन द ट्यूबलाइट में, फिल एट लो प्रेशर पे ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरते हैं, तो नियोन और मरकरी वेपर भरते हैं। ट्यूबलाइट देखे ना जैसे देखिएगा आप वेपर वेपर टाइप का लगेगा, ठीक है, नियोन में मरकरी वेपर करते हैं, ठीक है। हम लोग ट्यूबलाइट को बचपन में वेपर भी बोलते हैं कि वेपर है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले जी ने ऑक्सीजन खोज के ऑक्सीजन खोया था, वो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है वाटर का ये किसके प्रेजेंस से होता है, तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस से होता है। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस ऑफ एयर, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है ऐसे एयर गैसेस में, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है गैसेस ऑफ एयर का। विच इज द लाइटेस्ट हैलोजन एलिमेंट, तो फ्लोरीन जो है ना ये लाइटेस्ट हैलोजन एलिमेंट है फ्लोरीन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, CaOCl का होल Cl होता है केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बाद दिया हुआ है कि हम लोग डीप सी में जो समुद्र जहाँ पे गहरा होता है डाइवर्स ब्रेथ, ठीक है, डाइवर ब्रेथ नाइट्रॉक्स मिक्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हेलॉक्स मिक्स ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, और टेरिमैक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री गैस, ठीक है। ये होता है आपका कौन सा होता है, नाइट्रॉक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हेलिक्स हीलियम एंड ऑक्सीजन, और टेरिमिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री गैसेस, ये होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन कौन सा है, तो प्रोटियम और हाइड्रोजन है, प्रोटियम और हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम और हैवी हाइड्रोजन है, और ट्रिटेरियम है, ये आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। इसका सिंबल 1H1 1H2 1H3, इसमें जो एटॉमिक नंबर है सेम है। आइसोटॉप में क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, 1 2 3 मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर 1 1 1 और मास नंबर 1 2 और 3 हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका मास नंबर हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट इन नॉर्मल ड्राई सेल, नॉर्मल ड्राई सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो एल्युमिनियम अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4Cl जो होता है ना ये नॉर्मल ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होता है, डायमंड होता है।
डायमंड जो होता है ना, ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आर्गन गैस भरा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। व्हाट इज नोन एज ड्राई आइस, ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। ड्राई आइस इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड। ड्राई आइस जो होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल के रूप में यूज होता है, एज इट प्रोवाइड्स द कोल्ड एंड इनर्ट एटमोस्फियर विच हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया, फंगी और मॉड्यूल्स, इसमें यूज करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट का फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद एंस्टाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टाइन, एंस्टाइन हो जाता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में क्या पाया जाता है एलिमेंट, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से बॉडी में ड्यू टू डिक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। लैक ऑफ आयोडीन इन द बॉडी इज ड्यू टू डिक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा नॉन मेटल एलिमेंट जो होता है ना, ये आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमीन होता है। विच नॉन मेटल एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन होता है। विच इज द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ द हैलोजन ग्रुप आल्सो विच हैज मेटालिक क्लस्टर, तो आयोडीन होता है, ठीक है। विच इज द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ द हाइलोजन ग्रुप आल्सो विच हैज मेटालिक क्लस्टर, तो आयोडीन होता है। विच हैलोजन एलिमेंट इज यूज्ड इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, तो क्लोरीन होता है। कौन सा हैलोजन एलिमेंट है जो कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में यूज होता है, क्लोरीन होता है। एटम्स ऑफ नोबल और इनर्ट गैसेस आर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। जो एटम होता है नोबल और इनर्ट गैसेस का, वो कंप्लीट होता है। कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, लो टेम्परेचर में, ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन। कौन सा गैस यूज करते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, लिक्विड नाइट्रोजन में, तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। कौन सा गैस को हम स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, अजनबी गैस, ठीक है। तो जेनॉन जो होता है ना, ये आपका स्ट्रेंजर गैस होता है। व्हाट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर्स होता है ना, उसमें हम बनाने के लिए हम लोग कौन क्या यूज करते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस यूज करते हैं। कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है फोटो कॉपिंग मशीन में, फोटो कॉपी करते हैं ना मशीन में, उसमें हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो सेलेनियम करते हैं, याद रखिएगा सेलेनियम होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम आपके सामने, क्लोरीन जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग रिएजेंट है। क्लोरीन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए ब्लीचिंग रिएजेंट। विच डिओड्रेंट गैस स्मेल्स लाइक रोटेन फिश, सड़ा हुआ मछली जैसा कौन सा गैस महकता है, तो ओजोन गैस, ठीक है। विच एसिड इज प्रॉपरली नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, विट्रोल जो होता है ना, इसमें कौन सा एसिड प्रॉपरली नहीं है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। विच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज्ड इन ए कार बैटरी, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। व्हाट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन डाइजेस्टिबल एंड अमोंग हैलोजन्स, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। कौन सा गैस यूज किया जाता है फ्लशिंग फ्लड पैकेज में, तो नाइट्रोजन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, अलग नाम होता है आर्टिफिशियल डायमंड का। व्हाट इज द नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो अमोनिया होता है। नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। विच इज द लाफिंग गैस दैट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर एज एन एनेस्थेटिक, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रॉपरली नोन एज फ्लावर्स ऑफ सल्फर एंड मिल्क सल्फर, तो अल्फा सल्फर होता है। कौन सा हेलोजन जो है यूज करते हैं पेस्टिसाइड में और पेन रिलीवर में, तो आयोडीन यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा नोबल गैस जो होता है वो एटमोस्फियर में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन जो है ना, ये एटमोस्फियर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए हीलियम, आर्गन एंड नियोन, ये आपका हीलियम, argon, neon are those excellent gases that do not form compounds under any condition। हीलियम, आर्गन, नियॉन जो होता है ना, ये आपका एक्सीलेंट गैसेस होता है दैट डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स अंडर एनी कंडीशन। विच गैस इज फिल्ड इन द बलून्स दैट आर यूज्ड फॉर द स्टडी रिगार्डिंग द वेदर, तो हीलियम जो होता है ना, ये आपका फील्ड होता है बलून्स में, दैट आर यूज्ड फॉर द स्टडी रिगार्डिंग द वेदर, हीलियम होता है। विच इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ट्राइसियम होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस दैट इज यूज्ड टू मेक वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, तो हाइड्रोजन होता है,
मतलब उस गैस का नाम क्या है जो कि हम लोग वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल में हम लोग निकालते हैं तो हाइड्रोजन होता है। वेजिटेबल घी निकालते हैं वेजिटेबल ऑयल से, तो ये आपका क्या, कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन होता है। अब देखिए एनिमल्स का जो सीमेंस होता है इज केप्ट इन लिक्विफाइड नाइट्रोजन टू केप इट सेफ फॉर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। हम लोग उसको लिक्विफाइड नाइट्रोजन में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के लिए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए व्हाट इज द विच केमिकल इज यूज्ड इन मैच स्टिक। जो माचिस का तिल्ली होता है ना, उसमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो रेड फास्फोरस यूज करते हैं, याद रखिएगा। रेड फास्फोरस होता है माचिस की तिल्ली में, कौन सा केमिकल होता है? तो रेड फास्फोरस होता है। नॉन मेटल फ्रॉम कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। ये आप याद रखिएगा, जो कि नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। Which oxides of iron would be obtained on a prolonged reaction of iron with steam? तो Fe3O4 होता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन जो है, कौन सा रिएक्शन हम लोग ठीक है, विच ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्रोडक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम? तो Fe3O4 हो जाता है। विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन सा नॉन मेटल मेटल नहीं होता है जो कि लस्ट्रस होता है? तो आयोडीन होता है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना सॉरी गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना, एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं, जंग लगने से बचाते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं? जिंक का एक थिन लेयर कोट कर देते हैं, लैप कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या हुआ? एक मेथड हुआ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन। ठीक है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर का ऑब्जेक्ट, वो अपना चमकने वाला जो चीज होता है उसको लूज कर देता है एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन जो होता है ना, ये आपका नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता है, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन होता है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग हो जाता है। ठीक है, देखिए जो सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड अयस्क, ये कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग हो जाता है। विच ऑफ द एलॉय कंटेन्स ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो स्टील होता है। कौन सा एलॉय जो होता है वो नॉन मेटल को कंसिस्ट करता है? तो स्टील हो जाता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो नॉन मेटल होता है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वेरी यूजफुल मटेरियल होता है हमारे जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है आयरन के साथ मिक्स होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ निकेल एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में जो आयरन है ना, ये निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम कॉपर को ओपन एयर में छोड़ देते हैं, इफ कॉपर इज केप्ट open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of layer of basic carbonate of copper on the copper surface. क्या होता है इसमें? अगर हम कॉपर को अगर हवा में छोड़ देते हैं, केप्ट ओपन इन एयर, इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग, तो ये अपना शाइनिंग जो है लूज कर देता है, लूजेज शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोटिंग। ये किसके वजह से होता है? लेयर ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर एंड ऑन द कॉपर सरफेस, इसके वजह से होता है। जनरली देखिए होता क्या है, प्राय जो नॉन मेटल होता है ना, ये नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल होता है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मतलब देखिए ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट है। सिल्वर आर्टिकल्स जो होता है बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एयर। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, Ag2S होता है। सिल्वर जो आर्टिकल्स होता है, सिल्वर का कोई चीज, अगर चांदी का कोई चीज ब्लैक कब हो जाता है?
बहुत ज़्यादा आप एक्सपोजर में रख देंगे, एयर के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रख देंगे, बहुत दिन तक रख देंगे, तो इसमें आपका सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा और ब्लैक हो जाएगा। कार्बन के पास 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होता है, एक होता है आपका डायमंड और दूसरा होता है डायमंड एंड ग्रेफाइट होता है। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, कौन सा नॉन मेटल होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है मॉडरेटर के रूप में? तो ग्रेफाइट होता है। हु डिस्कवर्ड इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को किसने खोज किया था? इनर्ट गैस को तो रामसे ने इनर्ट गैस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट, फ्लोराइन है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट, क्लोराइन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन, टेनेस्टाइन, ये सारा जो एलिमेंट है ना, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। फ्लोराइन का सिंबल एफ होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, आयोडीन का I होता है, एस्टाइन का होता है At होता है, टेंसाइन का होता है Ts होता है। हाइड्रोजन मतलब 6 है। नॉन मेटालिक एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नॉन मेटालिक एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नोबल गैस कौन कौन सा आता है। तो नोबल गैस को हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो कि 18वां ग्रुप में लोकेट होता है। 18 ग्रुप 18 में लोकेट रहता है। नोबेल गैस में आपका हीलियम आ जाएगा, He से डिनोट करते हैं। नोबेल गैस है फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल। इसमें जैसे नोबेल गैस होता है ना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 8 होता है ना, यहाँ पे 8 होता है। 2 अगर 8 अगर 6 होगा, 2 8 8 होगा तो 8 है, 2 अगर 8 6 होगा मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब ये अपना ये होता है ना, उसको पूरा करता है ऑक्टेट को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नियॉन जो होता है ना, ये आपका नोबेल गैसेस आर कलरलेस एंड ओडी और लेस, ऑर्डरलेस होता है। और आर्गन को एयर से डिनोट करते हैं। हीलियम इज द सेकेंड मोस्ट एबाडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स आफ्टर हाइड्रोजन, ये आप याद रखिएगा। क्रिप्टॉन जो होता है केयर से डिनोट करते हैं। अर्थ पे नोबेल गैसेस आर फेयरली रेयर विथ द एक्सेप्शन ऑफ आर्गन। आर्गन मेक्स ऑफ द जस्ट 1% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्रिप्टॉन होता है। जेनॉन को हम Xe से डिनोट करते हैं। हीलियम इज ए नॉन फ्लेमेबल, सो इट इज मच सेफर टू यूज इन ए बलून्स देन हाइड्रोजन। हीलियम जो होता है ना, नॉन फ्लेमेबल होता है, सो इज ये सेफर होता है यूज करने के लिए बलून्स में देन हाइड्रोजन। रेडॉन जो होता है, ये हीलियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट माइनस 272.05 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट माइनस 269 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑर्गेनेशन जो होता है, ऑर्गेनेशन जो होता है वो ओजी से डिनोट करते हैं। हीलियम के पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आपका माइनस 272.05 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट माइनस 269 डिग्री सेल्सियस होता है हीलियम के पास। ठीक है, इसके बाद देखिए कैल्शियम साइनाइड जो है ना, CaCN2, ये इसको हम नाइट्रोलियम भी बोलते हैं। कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलियम भी बोलते हैं, जो कि यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में। कैल्शियम साइनाइड जो है CaCN2 इज नोन एज नाइट्रोलियम विच इज यूज्ड एज ए केमिकल फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली रिएक्ट विथ मेटल मैग्नीशियम एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। नाइट्रोजन गैस है ना, ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है मेटल मैग्नीशियम से, और ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, Mg3N2 बनाता है। नाइट्रोजन गैस जो है ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है मेटल मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 बनाता है, ये आप याद रखिएगा। नॉन मेटल एलिमेंट जो है ना, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक नहीं है। नॉन मेटल एलिमेंट जो होता है नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप याद रखिएगा। अब आते हैं एलॉयज और मेटलोइड्स में। एलॉयज और मेटलोइड्स, तो अब आते हैं एलॉयज और मेटलोइड्स पे। ठीक है, धातु एंड अधातु। बाई मिक्सिंग ऑफ विच सब्सटेंस, तो धातु और अधातु में आप देखिए यहाँ पे, बाई मिक्सिंग ऑफ विच सब्सटेंस इन एलॉय। ठीक है, ठीक है, इस सब्सटेंस में अगर हम मिक्स करते हैं एलॉय में, स्टेनलेस स्टील बिकम्स नॉन मैग्नेटिक, तो निकेल होता है। कौन सा सब्सटेंस हम अगर मिश्र धातु में मिक्स करते हैं, एलॉय में मिक्स करते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, तो निकेल होता है। एन एलॉय कैन बी बोथ कंपाउंड एंड सॉल्यूशन। जो एलॉय होता है ना, ये दोनों हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है। विच एलॉय इज यूज्ड टू मेक एन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। कौन सा मिश्र धातु जो होता है, एलॉय जो होता है, ये आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, तो ड्यूरेलुमिनियम होगा, एल्यूमिनियम होगा।
ठीक है। गैसोहोल जो होता है ना, ये मिक्सचर होता है किस सब्सटेंस का? इथाइल एल्कोहल का और पेट्रोल का। गैसोहोल जो है ये मिक्सचर होता है किस सब्सटेंस का? तो इथाइल एल्कोहल का और पेट्रोल का। ये आप याद रखिएगा। सोल्डर जो है ना, ये किसका मिक्सचर है? तो लीड और टीन का मिक्सचर है। सीसा और टीन का मिक्सचर क्या है? आपका सोल्डर है। विच मटेरियल इज कोटेड ऑन गैल्वेनाइज्ड आयरन? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पे कौन सा मटेरियल कोटेड होता है? जिंक। ब्रास इज मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ विच मेटल? तो कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है ना किसका मिक्सचर होता है? तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रास जो है ना, ये किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और जिंक का होता है। ठीक है। विच मेटल इज मेड बाई मिक्सिंग कॉपर और टीन? अगर मिला दिए तो ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज टीन हो जाएगा, कॉपर प्लस टीन। जिंक मिला दिए तो ब्रास हो जाएगा। विच मटेरियल इज एडेड टू स्टील टू प्रोवाइड हार्डनेस? कार्बन, अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ज्यादा मिला देते हैं तो वो हार्डनेस को बढ़ा देता है। एलॉय जो होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन मेटल्स होता है एलॉयज। विच मेटल इज यूज टू मेक रस्ट फ्री आयरन? कौन सा मेटल जो है ये रस्ट फ्री आयरन बनाता है? ठीक है, विच मेटल इज यूज टू मेक रस्ट फ्री आयरन? कौन सा यूज करेंगे तो मेटल यूज करेंगे तो होगा तो क्रोमियम। केमिकली वर्मिलन इज ए मिक्सचर ऑफ? वर्मिलन जो होता है ना किसका मिक्सचर होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का होता है, HgS का। एलॉय मेड अप ऑफ विच मेटल आर यूज एज ए पार्ट्स इन एयरक्राफ्ट एंड रेलवे कोचेज? कौन सा मिश्र धातु है जो किस मेटल का यूज करके हम एयरक्राफ्ट और रेलवे कोचेज में यूज करते हैं? तो एल्यूमिनियम। ठीक है। विच इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। थ्रू विच मेथड कैन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक बी सेपरेटेड? किस मिक्सचर से, कि थ्रू विच मेथड, किस मेथड से हम वाटर और चॉक का मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं? जैसे वाटर और चॉक मिला है ना तो उसमें उसको हमको सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करेंगे। टू मेक इंसुलेटेड फाइबर ग्लास, अगर हमको इंसुलेटेड फाइबर ग्लास बनाना है तो कौन सा सब मेटल यूज करेंगे? तो बोरॉन यूज करेंगे। विच मेटलॉइड्स लुक लाइक एग्जैक्टली एल्युमिनियम? कौन सा वो जो धातु होता है वो एल्युमिनियम के जैसा एकदम दिखता है? वो सिलिकॉन होता है। गैलियम आर्सेनाइड यूज्ड इन LED? गैलियम आर्सेनाइड जो है वो LED में यूज करते हैं। इज ए कंपाउंड ऑफ विच मेटल? तो आर्सेनिक हो जाएगा। विच सब मेटल मिक्सड इन ए ड्रिंकिंग वाटर इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? कौन सा सब मेटल जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होता है, डेंजरस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए? तो आर्सेनिक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एलॉय इज ए, ठीक है, एलॉय जो होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो आपका मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। व्हाट सब मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रीराइटेबल CD एंड DVD? तो टेल्यूरियम यूज करते हैं। कौन सा सब मेटल यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रीराइटेबल CD एंड DVD में? तो टेल्यूरियम यूज करते हैं। कौन सा मेटल? क्रोमियम। मेटल सच एज क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.3% एंड कार्बन 0.25% आर यूज्ड along with iron to make a stainless steel। मतलब समझिए यहाँ पे कि स्टेनलेस स्टील जो होता है ना उसमें आयरन होता है कार्बन 0.25%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज होता है 0.35% होता है। विच सब मेटल्स आर यूज्ड इन द लेंस ऑफ कैमरा एंड माइक्रोस्कोप? कौन सा सब मेटल हम यूज करते हैं कैमरा के लेंस में और माइक्रोस्कोप में? तो जर्मेनियम यूज करते हैं। विच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कंप्यूटर चिप? ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप में कौन सा मेटल यूज करते हैं? तो सिलिकॉन यूज करते हैं। मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल? तो मैग्नीशियम जो होता है ना ये आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन ये सब का एलॉय होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। विच अमोंगेस्ट, मतलब स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर में कौन सा एलॉय नहीं है? तो कॉपर एलॉय नहीं है, ब्रॉन्ज तो है, ब्रास तो है, कॉपर और जिंक ब्रास हो जाएगा, कॉपर और टीन जो हो जाएगा ये आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। स्टील में आपका आयरन और कार्बन मिला रहता है, कॉपर में कुछ नहीं मिला तो ये एलॉय नहीं है। व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन क्या होता है? तो मिक्सिंग ऑफ एनी अदर मेटल विथ मरकरी। अगर कोई अदर मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं ना तो उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं।
विच टाइप ऑफ गैसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिलिका, कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं सिलिका हाईएस्ट अमाउंट में मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो क्वार्टज ग्लास होता है, ठीक है। विच मेटल्स आर देयर इन जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर जिंक और निकेल यूज करते हैं। कौन सा मेटल यूज करते हैं जर्मन सिल्वर में, तो कॉपर जिंक और निकेल करते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज कंसिडर्ड सेफ इन ड्रिंकिंग वाटर, तो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। 10 माइक्रोग्राम पर लीटर जो होता है ना, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये आर्सेनिक हम लोग कंसिडर सेफ होता है ड्रिंकिंग वाटर में। विच मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, ठीक है। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है कॉमन कंपोनेंट के रूप में ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर में, तो कॉपर होता है। एंटीमनी जो होता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एंटीमनी इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर रिटार्डेंट के रूप में यूज होता है। बेल मेटल जो होता है ये आपका कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, बेल मेटल। व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन इज देयर इन स्टील, तो स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है, 0.1 से 2% तक होता है। व्हाट परसेंट ऑफ बोरोन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो 0.00086% होता है। अर्थ क्रस्ट में जो बोरोन होता है ना, ये 0.00086% होता है। ब्रोंज जो होता है ये कॉपर और टिन का एलॉय है। और देखिए मेटलॉइड्स जो होता है, 7 मेटलॉइड्स है, 7, ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, याद रखिएगा 7 है मेटलॉइड्स, उपधातु, उपधातु जो है ये 7 है, उपधातु कितना है, 7 है, ठीक है। मेटलॉइड मतलब उपधातु होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, 7 उपधातु हैं, बोरोन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेल्यूरियम। आयरन डज नॉट फॉर्म अमलगम ड्यू टू इट्स हाई मेटालिक बॉन्ड, आयरन जो है ना ये अमलगम नहीं बनाता है क्योंकि हाई मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। और अमलगमेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी मेटल को अगर मरकरी के साथ करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है, अमलगमेशन बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट में, देखिए विच प्रॉपर्टी इज इनहांस्ड, विच प्रॉपर्टी इज इनहांस्ड बाय एडिंग क्रोमियम टू द स्टील, अगर हम क्रोमियम स्टील में ऐड करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी इनहांस होता है, तो कोरोजन इनहांस होता है। विच प्रॉपर्टी इज इनहांस्ड बाय एडिंग सिलिकॉन टू स्टील, अगर स्टील में हम सिलिकॉन मिला देते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी इनहांस होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इनहांस होता है। द फर्स्ट एलॉय मेड ऑफ ह्यूमन वाज, पहला मिश्र धातु जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था, ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर और जिंक का ये टिन का मिक्सचर है ना, ठीक है। ड्यूरेलुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर, कॉपर और टिन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर का एलॉय है ड्यूरेलुमिनियम, ठीक है। और मैग्नीन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज और निकेल, ये तीनों का एलॉय को है, कौन है, मैग्नीन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज एन एलॉय ऑफ आयरन और निकेल, आयरन लोहा और निकेल का कौन सा इसमें से एलॉय है, तो इनभार जो है ना ये आयरन और निकेल का एलॉय है। व्हाट इज एन एलॉय ऑफ लीड और टिन, अगर मिक्स करेंगे सोल्डर का एलॉय है। व्हाट इज एन एलॉय ऑफ कोबाल्ट एंड क्रोमियम, तो विटेलियम है। व्हाट आर द एलॉय विथ 2 कंपोनेंट कॉल्ड, तो बाइनरी एलॉय हो जाता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाता है। व्हाट इज स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर क्या होता है, किसके लिए यूज किया था, व्हाट इज स्टर्लिंग सिल्वर यूज्ड फॉर, तो मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ फायर आर्म चैम्बर, तो वुड मेटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ फायर आर्म चैम्बर, तो वुड मेटल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एलॉय कंपोजिशन एंड देयर यूजेस। ब्रास जो होता है ना, ब्रास एलॉय, ये आपका कॉपर इसमें 70% और जिंक 30% पाया जाता है। ब्रास जो एलॉय होता है इसमें कॉपर 70% और जिंक 30% पाया जाता है, ब्रास, ठीक है। कॉपर और जिंक का होता है मिक्सचर ब्रास, ये आपका वायर में यूज किया, मेकिंग वायर, पार्ट ऑफ मशीनरी और यूटेंसिल्स में हम लोग यूज करते हैं। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये जो होता है कॉपर और टिन का, कॉपर 90% और टिन 10% होता है, ये बर्तन और आइडल्स बनाने में होता है। आर्टिफिशियल गोल्ड जो कृत्रिम सोना होता है ये आपका 90% कॉपर
और एल्युमिनियम 10%। जैसे नहीं होता हम लोग बाहर में जाके बाजार में गोल्ड यूज करते हैं, कहीं बाहर में जाते हैं तो ये सब यूज करते हैं, औरतें सब यूज करती हैं इनको, क्यों? ताकि चोरी होगा तो यही जाएगा, आर्टिफिशियल गोल्ड जाएगा, ज्यादा कॉपर रहता है उसमें। इन मेकिंग ऑर्नामेंटल आइडल्स में होता है। क्वाइंस मेटल जो होता है ना, जो आपका सिक्का का जो मेटल होता है वो उसमें कॉपर 95%, टीन 4% और शीशा 1%, पी जो होता है फास्फोरस 1% होता है, सॉरी पी भी होता है शीशा, पी आपका ये हो जाएगा। गन मेंटल ये आपका क्वाइंस और कॉस्टली आइडल्स बनाने में होता है। गन मेंटल आपका कॉपर 88 पर, देखिए बहुत ज्यादा इसमें कॉपर सबसे ज्यादा है, कॉपर सब में है। कॉपर 88%, टीन 10%, जिंक 2 से 4%। इन मेकिंग फायर आर्म्स लाइक गन, पिस्टल, ठीक है, ये सब में यूज करते हैं इक्विपमेंट मशीन्स में। बेल मॉडल मेटल जो होता है ना, इसमें आपका कॉपर 80%, टीन 20% होता है। मेकिंग बेल्स, ठीक है, घंटी वगैरह में यूज करते हैं स्कूल में। इन मेकिंग बेल्स विच आर यूज इन स्कूल एंड टेम्पल्स, जो आपका घंटी होता है। और कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकेल होता है, कॉपर 60% होता है, निकेल 40% होता है, वायर बनाने के लिए करते हैं। मोनल मेटल जो होता है ना, इसमें कॉपर 28% होता है, आयरन 2% होता है, निकेल 70% होता है। मोनल मेटल ये आपका भाल्व बनाने के काम आता है, पंप में, शाफ्टर में, फास्टेनर में यूज होता है। जर्मन सिल्वर जो है ना, इसमें कॉपर 50% होता है, जिंक 35% होता है, निकेल 15% होता है। यह आपका बर्तन बनाने के काम आता है, आइडल्स में काम आता है, प्लम्बिंग फिक्सचर में काम आता है। डच मेटल जो होता है, इसमें कॉपर 80% और जिंक 20% होता है। डच मेटल याद रखिएगा, ये आपका पार्ट्स ऑफ मशीन बनाने में आता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%, ड्यूरेलियम और हाइड्रोलियम एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 1% और कॉपर 4% होता है। मैग्नीशियम जो होता है ना, ये एयरक्राफ्ट बनाने में होता है, एरोप्लेन बनाने में यूज होता है, और ये भी आपका एयरक्राफ्ट और प्रेशर कुकर बनाने में होता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो होता है, इसमें एल्युमिनियम 10% होता है, कॉपर 90% होता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है, ये आपका बर्तन में सिक्का बनाने में आता है। नाइक्रोम में निकेल होता है 55 से 60%, क्रोमियम 20% और आयरन 20 से 25% होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर में, गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिक वायर्स में होता है। सोल्डर जो होता है ना, ये आपका इसमें लीड जो होता है 68% होता है, टीन 32% होता है। ये वेल्डिंग मेटल, मेटालिक बॉडीज, फिलिंग क्रैक्ड मेटालिक पार्ट्स उसमें यूज होता है। एल निको जो होता है, इसमें आपका आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है। ये आपका मैग्नेट बनाने के काम आता है, ठीक है। और मैग्नीज स्टील जो होता है ना, इसमें मैग्नीज 14% होता है और आयरन 80 से 85% होता है। ये आपका लॉकर्स बनाने में जो होता है। फिश प्लेट ऑफ रेलवे ट्रैक, पार्ट ऑफ कटिंग मशीन, इसमें यूज होता है। क्रोमियम स्टील जो होता है ना, इसमें क्रोमियम 2.4% होता है, कार्बन 1.5% होता है और आयरन 90 से 95% होता है क्रोमियम स्टील में, ठीक है। ये आपका कटिंग मशीन, सेविंग ब्लेड, बुलेट्स ऑफ गन एंड पिस्टल, इस ये बनाने में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एलॉय क्रोमियम है, ये आपका रेजिस्ट करता है वियर एंड इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस। क्रोमियम जो होता है ना, ये आपका वियर को रेजिस्ट करता है और कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। इंक्रीज हार्डनेस एंड टफनेस भी इंक्रीज करता है। स्टेनलेस स्टील आपका किचन यूटेंसिल्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। वेनेडियम जो होता है ना, ये आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ स्टील, इंक्लूडिंग वियर रेजिस्टेंस भी होगा। ये आपका क्रैंक शाफ्ट, सम हैंड टूल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है। अब इसके बाद निकेल जो होता है ना, ये आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज और हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है इससे। रेजिस्टेंस टू कोरोजन में हम लोग यूज करते हैं। और ये आपका इंजन पार्ट में, टरबाइन ब्लेड, मेजरिंग टेप्स में यूज करते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के प्रेजेंस में जो कलर होता है ब्रास का, वो कलर ऑफ ब्रास फेड्स इन द एयर, फेड हो जाता है एयर में, ठीक है। तो ये अब याद रखिएगा। अब आते हैं, ये यहाँ पे केमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट खत्म है। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सा बचा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बचा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड गैसेस लॉ बचा हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मिसलेनियस बचा हुआ है। ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। 2 पार्ट बनेगा, नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिना लाइक किए हुए तो मत जाइएगा। सबसे पहला कि आपको लाइक करना है, इसके बाद आप शेयर करिए, आपके जो भी ग्रुप है जिससे इसको फायदा हो रहा है, प्लीज 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 आप लोग जरूर से जरूर शेयर करिए, ठीक है। तभी पहुंचेगा, तभी तो लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।